हेलो सुपरस्टार, हाउ आर यू। आपके पास इस 2026 में काफ़ी अच्छा टाइम है, 4 से 5 दिन का समय मिल रहा है जिसमें आप कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्लान किया हुआ है आपके लिए। तो इसमें सेक्शन ए हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे और सेक्शन बी कैसे अटेम्प्ट करेंगे, दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा। और रोज आपके लिए जो कंप्यूटर के से रिलेटेड जो एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, उसके वीडियोज भी मैं रोज अपलोड करता हूँ, आपके लिए अपलोड करूंगा। आपकी लाइव क्लास भी लूंगा जिसमें पूरा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज भी सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिससे हमारा एग्जाम में कुछ भी ना छूटे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके आए। राइट। तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन में लेके आ सकते हैं। तो आईसीसी 2026 कंप्लीट रोड मैप टू 100 आउट ऑफ 100 इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। राइट। एकदम ध्यान से देखिएगा, सारे टॉपिक्स को नोट बनाते जाइएगा, जिससे आपको रिवाइज करने में ईजी होगा। ओके। सबसे पहले मैं सेक्शन ए की बात करता हूं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए 40 मार्क्स का है, जिसमें 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे और 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जो कंपलसरी है। और सेक्शन बी जिसमें 6 प्रोग्राम्स आएंगे, जिसमें आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेम्प्ट 4 ओनली, है ना। तो सेक्शन बी का जो कंपलसरी पार्ट है, इसमें लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं और हर टॉपिक से जो भी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एक एक के बाद एक हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए। ओके। सो आप इजिली 100% स्कोर कर सकते हैं अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से प्रिपेयर हैं। चलिए, जो फर्स्ट सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो हमारे चारों प्रिंसिपल्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इससे 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है। तो और ये जो क्वेश्चन आता है ये आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। तो आपको ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका रियल लाइफ में कैसे यूज होता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आप इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, बड़े आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस पे आता है। क्लास ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बेस पे भी जो क्वेश्चन आता है वो रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। तो आप जो भी डेफिनेशन पढ़ेंगे उसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा रहा है, आप उसको बहुत आराम से आंसर दे सकते हैं। ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपके लिए बनाए हुए एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। राइट। तो ये क्वेश्चन आते आते हैं, है ना। क्लास 9 का जो आपका सिलेबस है, जो चैप्टर्स है, वो सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को मैंने यहाँ पे समराइज किया हुआ है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये सारे टॉपिक्स आते ही आते हैं और आपको इसकी डेफिनेशन और जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इवन द आउटपुट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। राइट। चलिए, जावा फंडामेंटल डेटा टाइप्स है ना, डेटा टाइप से भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है जिससे क्वेश्चन आता है दैट इज टोकन्स। टोकन्स आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, एंड वी हैव 5 टोकन्स। ये जो 5 टोकन आपके हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। राइट। तो जो 5 टोकन आपके कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, और आइडेंटिफायर्स में आपका जो नेमिंग रूल है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको नेमिंग रूल भी क्लियर होने चाहिए। देन लिटरल्स, ऑपरेटर्स, डेफिनेशन और उसका एंड द पंचुएटर्स। ये जो 5 आपके जो टोकन्स हैं, तो कभी टोकन की डेफिनेशन पूछता है, कभी कीवर्ड पूछता है, कभी आइडेंटिफायर पूछता है, कभी लिटरल पूछता है, कभी आपका ऑपरेटर पूछता है, और कभी आपका पंचुएटर्स पूछता है। बट इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको जरूर याद करने हैं ना। देन वी कम टू डेटा टाइप्स। डेटा टाइप से भी क्वेश्चन जरूर आता है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो डिफरेंस होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। और जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, उन सब की सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितनी कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो हमें सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को याद करना है, वो कितनी, कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है, और हर प्रिमिटिव डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो यहां से आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनता है ना। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है जो उसके नेक्स्ट वाला है दैट इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, कन्वर्जन फ्रॉम वन प्रिमिटिव टू अनदर प्रिमिटिव, ये टाइप कास्टिंग है। और टाइप कास्टिंग में आपको इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, कभी डेफिनेशन पूछता है टाइप कास्टिंग की, कभी पूछता है व्हाट इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन, कभी पूछता है व्हाट इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, और कभी कोई एग्जांपल देता है, ये पूछता है कि कौन सा ये कन्वर्जन है, यू हैव टू टेल मी, है ना। तो हमें टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं आउटपुट बेस्ड भी आते हैं, छोटे छोटे, एक सिंगल से स्टेटमेंट देगा, बोलेगा इसका आउटपुट क्या आएगा। कभी बोलता है कि ये बताइए कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन है कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, तो इससे भी जरूर क्वेश्चन आता है ना। यहाँ पे देखिए मैंने इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दोनों लिखा है। तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो होता है दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन, और अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं, है ना। तो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपको समझना है और आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद कौन सा हमारा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है।
ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, यहां से भी क्वेश्चन जरूर आता है। कभी ये पूछता है रिलेशनल ऑपरेटर, कभी पूछता है लॉजिकल ऑपरेटर, कभी पूछता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स जो हमारा है ये हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर से आपको क्वेश्चन जरूर आता है। और एक जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से भी जरूर आता है। तो कोई भी प्लस प्लस माइनस माइनस करके आपको एक स्टेटमेंट देगा, बोलेगा इसका आउटपुट क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हम देखेंगे, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हम डिस्कस करेंगे, रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज करेंगे, और टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर से जरूर क्वेश्चन आता है। तो ये जितने भी टॉपिक है आपके, अर्थमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर, यहां से 100% क्वेश्चन आता है 2 to 4 मार्क्स का, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, राइट। मैं सारा आपको 1 by 1 एक्सप्लेन भी करूंगा। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है एग्जामिनेशन के लिए। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, 4 से 5 दिन का आपका टाइम है, जिसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट पेपर है, और आई एम वेरी श्योर कि अगर आप एकदम सिस्टमैटिक वे में करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और आपको भी माइंड में रखना है कि सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके ही एग्जाम देने जाना है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, जो क्वेश्चन जरूर आते हैं ये सारे, कभी ये अक्सर आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन। ये प्रिंट मेथड और प्रिंट एलन मेथड का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आने का चांस है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, है ना। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम खाली टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स पाने के लिए, है ना। और इसके बाद ये प्रीफिक्स पोस्टफिक्स भी आपका जरूर आता है ऑपरेटर में। जब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो प्लस प्लस माइनस माइनस यूज करते हैं, तो प्रीफिक्स में क्या रिजल्ट आता है, पोस्टफिक्स में क्या रिजल्ट आता है, ये भी हमें बिल्कुल आना चाहिए। ये सारे टॉपिक जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे टॉपिक्स आते ही आते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा इफ एल्स और स्विच केस। आपको इफ एल्स और स्विच केस में डिफरेंस पता होना चाहिए। इफ एल्स के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, स्विच केस के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, यहां से जरूर क्वेश्चन आता है। यहाँ स्विच केस से भी आपको 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे व्हाट इज फॉल थ्रू कंडीशन, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक, व्हाट इज केस, व्हाट इज डिफॉल्ट। तो यहां से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं ब्रेक से, तो आपको ये भी देखना है। फिर हमारा नेक्स्ट है फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर। ये फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर से भी क्वेश्चन जरूर आता है ना। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक। जो स्टैटिक हम कीवर्ड यूज करते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो ये स्टैटिक का यूज क्या है, स्टैटिक मेथड्स कौन से होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, इसको क्यों यूज करते हैं, क्यों नहीं यूज करते हैं। सो यहां से भी क्वेश्चन आपका जरूर आता है ना, तो ये डिस्कस करेंगे। एंड दिस कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस, है ना। सो दिस कीवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए। फिर हमारे एक्सेस स्पेसिफायर्स, जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, जो हमारे 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। आपको चारों एक्सेस स्पेसिफायर पता होने चाहिए, कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, है ना। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ये सारे टॉपिक जरूर कवर होते हैं, है ना। मैं 1 by 1 आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा। और जैसा भी मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स में कौन सा डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है, कितना साइज लेता है, या आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। देखिए इसलिए मैंने आपको बिल्कुल कहा कि मेमोराइज द साइज ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप का साइज आपको याद करके रखना है, क्वेश्चन जरूर आता है ना। और इसके बाद आपको ये भी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी भी पता करनी है कि अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स अगर आपके यूज हो रहे हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, तो किस ऑपरेटर को प्रियोरिटी मिलेगी, किस ऑपरेटर को लेस प्रियोरिटी मिलेगी, राइट। तो इससे भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये सारे जो आपके सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं ना, वो यही सारे टॉपिक्स होते हैं। तो अगर इन टॉपिक्स को हम समझ जाते हैं तो हम बड़े आराम से सेक्शन ए में मार्क्स को कर सकते हैं। मैंने आपके लिए काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी तैयार किए हुए इन टॉपिक्स पे, जो अपलोड आपको हो जाएंगे। और काफ़ी सारे फिर हम लोग लाइव भी इसको डिस्कस करेंगे, जो हमारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं या आते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। 1 by 1 आपको वीडियोस अपलोडेड मिलते जाएंगे, और आप आराम से उसको देखते जाइए। जहां भी डाउट होगा कमेंट में आप जरूर पूछिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है सेक्शन ए के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैपर क्लासेस एंड लाइब्रेरी मेथड्स। रैपर क्लासेस से 2 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं, है ना। तो रैपर क्लासेस भी हम डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट, क्या व्हाट इज रैपर क्लास, इसका यूज क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कब हमें यूज करना चाहिए। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, और हर साल आते हैं 2 क्वेश्चन इससे, तो आपको रैपर क्लास भी क्लियर होना चाहिए। फिर जो हमारे लाइब्रेरी मेथड्स हैं, जो रेडीमेड मेथड्स हैं, जो हम अपने प्रोग्राम से यूज करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे रैपर क्लासेस में जैसे हमारे यहाँ पे है ये
इसमें हमारा इंटीजर है, डबल है, कैरेक्टर है, ये सारे जो रैपर क्लासेस हम यूज क्यों करते हैं, ये पार्स एंटी मेथड है, इस अपर केस यूज क्यों करते हैं, तो इस सबसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारे मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे, रैपर क्लासेस को यूज करेंगे, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में, और इसके एग्जांपल्स मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं जो अपलोड होकर आपको मिल जाएंगे, है ना। फिर जो हमारे मैथ क्लास के मेथड्स हैं, जितने भी मैथ क्लास के मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है इससे। जैसे हमारा मैथ.pow है, मैथ.sqrt है, सील बहुत इंपॉर्टेंट है, राउंड ऑफ इंपॉर्टेंट है, फ्लोर है ना, रेंट है, ये रैंडम है, तो राउंड है, मैक्स है, मिन है। तो ये जितने भी हमारे मैथ के जो मैथड्स हैं, रेडीमेड मैथड्स हैं, इससे भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर हमने इन सब की प्रैक्टिस प्रॉपर्ली कर ली, बहुत बहुत ही ईजी है, आपको बस बात को समझना है और 1-2 एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करनी है। मैंने बनाए हुए वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो इससे आपको क्या होगा, इससे पूरे पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, है ना। किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं, क्योंकि 9th और 10th का पूरा सिलेबस कवर होगा। तो ये सारे टॉपिक, हर इन टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन से एक बार आप पढ़ेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कुछ भी टेक्निकल नहीं है, बहुत सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, ये हमें जरूर देखना है, क्योंकि स्विच केस से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और सेक्शन बी में भी एक प्रोग्राम आता है। तो स्विच केस में हमें क्या देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ स्विच केस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच केस एंड इफ एल्स और स्विच केस में डिफरेंस क्या है, फॉल थ्रू कंडीशन क्या होती है, ब्रेक क्यों यूज करते हैं, ब्रेक ऑप्शनल है कि कंपलसरी है, डिफॉल्ट क्यों यूज करते हैं, डिफॉल्ट ऑप्शनल है कि कंपलसरी है, केस क्या होता है। इससे 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं ना। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देन लूप्स, ये जो हमारे लूप्स हैं, हमारे एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, यहाँ से आउटपुट बेस के क्वेश्चन आते हैं। कभी पूछता है लूप कितनी बार रन करेगा, कभी पूछता है ये लूप का आउटपुट क्या आएगा, है ना। तो इस पे कई सारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आते हैं ना। तो हम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन लूप पे जो है वो भी डिस्कस जरूर करेंगे, है ना। देन जंप स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन जरूर आता है। हमारे 3 जंप स्टेटमेंट है, ब्रेक है, कंटिन्यू है एंड रिटर्न है। इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। कभी आउटपुट बेस में यूज कर लेता है ब्रेक और कंटिन्यू को, कभी ये सेपरेटली डेफिनेशन यूज करता है। बट जंप स्टेटमेंट जो तीनों है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं ना। तो जंप स्टेटमेंट भी हमें जरूर देखना है, और अगर इन टॉपिक्स हम कवर करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपके 100% मार्क्स आने ही आने हैं। और बिलीव मी, बहुत सिंपल है, आपको बस एक बार चीजों को समझते जाना है ना। आपके पास बहुत अच्छा टाइम मिला है, 4 से 5 दिन का बहुत अच्छा टाइम है, बड़े आराम से प्रिपेयर करके बहुत ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं आपके। इसका 2 फायदा होगा, पहला तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन में, दूसरा फायदा क्या होगा, आपका ओवरऑल परसेंटेज भी ऊपर जाएगा। तो बहुत आराम से आप उसको मैनेज कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, स्ट्रिंग के भी और कैरेक्टर हैंडलिंग के भी, हमारे जो स्ट्रिंग क्लास है जावा में, एक टेक्स्ट को हैंडल करने का जो इसके मेथड्स हैं, इससे भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, है ना। तो इसमें आपका लेंथ है, लेंथ मेथड हो गया, इंडेक्स ऑफ हो गया, कैरेट हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया, है ना, कंपेयर टू हो गया। और ये आपको ये भी याद रखना है कि जो स्ट्रिंग एक बार हम बनाते हैं तो चेंज नहीं होती। तो इनसे भी हमारे 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो स्ट्रिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, और इसको डिस्कस करने के बाद ही आपको एग्जाम देना है, इसको प्रिपेयर करने के बाद ही एग्जाम देना है। बड़े आराम से 6 to 8 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे क्या है। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। तो आउटपुट के भी हम मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है। आउटपुट के भी हम 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कभी कभी कन्वर्ट करता है, कभी बोलता है डू वाइल लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट करो, डू वाइल को फॉर लूप में कन्वर्ट करो, टर्नरी ऑपरेटर को इफ एल्स में कन्वर्ट करो, इफ एल्स से टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्जन के प्रोग्राम्स भी आते हैं ना। और कभी कभी ये जो आपके जो मैथ के मैथड्स हैं, जो रेडीमेड मैथड्स हैं हमारे, उनका पूछता है पैरामीटर क्या पास होगा, रिटर्न टाइप क्या होगा। तो इससे फिर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में देखिए हमारा 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एंड आउट ऑफ 6 आपको 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका डिस्क्रिप्शन बेस्ड आता है, जिसमें आपका एडवांटेज क्या, आपका 80% कोड आपका क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ लिया तो आपका 80% कोड सेम ही होता है, तो बड़े आराम से आप इसमें मार्क्स दे सकते हैं। और क्वेश्चन को एकदम सीक्वेंस में पढ़ते जाइए, कमांड लिखते जाइए। मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बेस्ड या क्लास बेस्ड प्रोग्राम्स को जरूर देखिएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है सेक्शन बी का, और बड़े आराम से आपको इसमें 15 मार्क्स मिल जाएगा। और इसी क्वेश्चन से कम 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बेस में, क्लास बेस में, वहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो बड़े आराम से 21 to 23 मार्क्स यू कैन गेट फ्रॉम दिस ओनली, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकंड टॉपिक जो हमारा है, ये स्पेशल नंबर्स का आता है।
स्पेशल नंबर्स में कभी बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, कभी नीवेन नंबर, कभी नियॉन नंबर, कभी प्रॉनिक नंबर, कभी ऑटोमॉर्फिक नंबर। इस तरह के कोई भी नंबर देगा और पूछेगा कि चेक करो ये नंबर है कि नहीं है। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, 75% कोड सेम ही होता है। इसके भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप आराम से देखिएगा। तो अगर आपको प्रोग्राम का 75% कोड सेम ही है तो आपको 25% में लॉजिक यूज करना है, और वो भी आप 2 से 3 प्रोग्राम जब प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आराम से आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो यहां से भी आपको बहुत आराम से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। मैंने देखिए लिखा हुआ है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर, नीवेन नंबर, मैजिक नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग अगेन एंड प्रॉनिक नंबर, है ना। तो ये सारे आप क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, जो थर्ड वाला आता है, दैट इज कभी कभी मेनू ड्रिवन आता है, कभी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे आता है। तो मेनू ड्रिवन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या करता है, एक स्ट्रक्चर आपको मेनू ड्रिवन का बनाने को बोलता है, स्ट्रक्चर सेम होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो क्वेश्चन कोई भी आपको 40% मार्क्स तो आपको स्ट्रक्चर पे मिल जाएगा, है ना। अब इसमें केस 1 केस 2 में हमें 1 से 2 या 3 प्रोग्राम कभी कभी बनाने को बोलता है। तो प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, सीरीज के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम सिंगल लूप यूज करके बना सकते हैं, 2 से 3 लाइन का कोड होता है। या कभी कभी पैटर्न का प्रोग्राम बोलता है, तो पैटर्न के प्रोग्राम में भी नेस्टेड लूप ही होता है, 3 से 4 कमांड्स होती हैं। तो अगर हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा इसमें भी बड़े इजीली आराम से मार्क्स आ सकता है। इसी क्वेश्चन को कभी कभी ये ओवरलोडिंग के फॉर्म में भी पूछ लेता है, फंक्शन ओवरलोडिंग के फॉर्म में भी। तो ये कभी मेनू ड्रिवन बोलता है, कभी फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक ही क्लास के अंदर 2 से 3 प्रोग्राम बनाने को बोलेगा और सबका नाम एक ही होगा, तो फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया। प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट ऐसे ही आते हैं जो मेनू ड्रिवन में आते हैं, लगभग मिलते जुलते आपके इसमें भी आते हैं। तो बड़े आराम से फंक्शन ओवरलोडिंग का भी स्ट्रक्चर सेम होता है। अगर आपका स्ट्रक्चर आता है तो 40 से 50% मार्क्स आपको उसे मिल जाना है, और जो क्वेश्चन आराम से 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको 50 टू 55% कोड आपका स्ट्रक्चर सेम है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो बड़े आराम से आपके इसमें मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो क्वेश्चन आता है वो एरे से आता है। सिंगल डायमेंशनल एरे जरूर आता है, 100% क्वेश्चन आता है। इसका भी वही है, आपका एरे क्रिएशन सेम है, इनपुट एलिमेंट सेम है, बट जो प्रोसेस होते हैं वो आपको देखता है। इसमें जो 4 प्रोसेस हैं ज्यादा पूछता है। आपका लीनियर सर्च से क्वेश्चन आता है, या बाइनरी सर्च से आता है, बबल शॉर्ट से आता है, या सिलेक्शन शॉर्ट से आता है। तो ये 4 टॉपिक तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एरे में। इसमें भी आपका जो मेन स्ट्रक्चर होता है एरे के प्रोग्राम का वो तो 40-50% सेम ही होता है, बाकी 40-50% में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। अगर उसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ लेंगे, लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, तो आपको इसमें भी बड़े आराम से आपको मार्क्स मिल सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, है ना, सिलेक्शन शॉर्ट एंड ये बबल शॉर्ट। तो ये मेन टॉपिक्स हैं एरे के, जिसमें आप बड़े आराम से इसमें मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये 2D एरे का है। 2D एरे भी आपके सिलेबस में इंक्लूड हो गया है, तो 2D एरे से भी एक क्वेश्चन आने के चांस है बिल्कुल, है ना। 2D एरे का भी बहुत एडवांटेज क्या है इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स, एक आपको 2D एरे बनाने को बोलेगा, उसमें एलिमेंट्स को इनपुट कराने को होगा, फिर एलिमेंट्स को सम करना है या डिफरेंट कैलकुलेशंस करना है, और या आपको सम ऑफ रो, सम ऑफ कॉलम निकालना है, या आपको डायगोनल सम निकालना है, या बाउंड्री एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी आपका जो मेन स्ट्रक्चर है सेम है। जो भी इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आता है सिर्फ उसके लिए आपको 1 से 2 कमांड को चेंज करना है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 कमांड चेंज करनी है और आपका प्रोग्राम बन जाएगा। तो 2D एरे का भी आपका मेन स्ट्रक्चर तो सेम ही है, जैसा क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग हमें 2 से 3 कमांड चेंज करनी है और हमारा ये भी बन जाएगा, है ना। लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग हैंडलिंग में हमें क्या करना है, हमें कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, हमें कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, वर्ड की काउंटिंग आनी चाहिए, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग आना चाहिए, और चेकिंग इट्स अ पैरेंटोम और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिंग के लिए। तो अगर इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इसमें पूरा मार्क्स मिल सकता है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेट है, आप बड़े आराम से बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। आपके पास प्लस पॉइंट क्या है, आपके पास टाइम मिल रहा है, आपको वीडियोस अपलोड मैं कर रहा हूं, आप उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच।